की आस्था पर चोट कर वोट की पॉलिटिक्स करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को नवनीत राणा ने भी जवाब दिया है। ओवैसी और नवनीत राणा के बीच ये वार पलटवार जरा आप भी देखिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। जो जिंदा था, है और रहेगा वो हमारे राम भगवान जी का मंदिर और हमारी आस्था। ओवैसी जी ने याद रखना चाहिए, जो जिंदा कभी था ही नहीं हमारे देश में, ना है ना रहेगा। हम सबकी रिस्पेक्ट और आदर करते हैं, पर ओवैसी जी ने एक चीज याद रखनी चाहिए, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो देश की न्यायपालिका पे, हमारे लोकतंत्र के मंदिर में विश्वास नहीं रखता है। तो कल संसद में असदुद्दीन ओवैसी का बयान सबने सुना और देखा, लेकिन ओवैसी मुसलमानों के मसीहा बनते। सवाल यह है कि क्या मुसलमान उन पर यकीन करते हैं, उनके साथ आते हैं? कुछ आंकड़ों के जरिए इस सवाल का जवाब आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा बिग फॉल का यहां पर हम रुक कर, यहां पर आप देखिए 2023 कर्नाटक चुनाव के आंकड़े क्या बताते हैं। 13% मुस्लिम वोटर को लुभाने में वो नाकाम साबित हुआ। और 2022 यूपी चुनाव देखिए, यहां पर भी आए थे, सिर्फ 0.43% मुस्लिम वोट मिल पाए। समीर जी हां, यह हकीकत है। अपने गढ़ तेलंगाना की अगर बात की जाए तो मुसलमानों की तीसरी पसंद है, तीसरे नंबर की पसंद असदुद्दीन ओवैसी। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पर अगर आप नजर डालेंगे तो मुस्लिम वोट बटोरने में किस तरह से पूरी तरह से नाकाम रहे असदुद्दीन ओवैसी। यह साफ तौर पर बताता है कि जिन मुसलमानों का जिक्र करते हुए तमाम बयानात श्रीराज नायर जी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिए जाते हैं, वो मुसलमान तो खुद ही पॉलिटिकली उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है, उनको अपना सियासी रहनुमा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे होगा? क्योंकि सामान्य लोग समझ रहे हैं कि ये दूसरा निजाम बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। इन्होंने जिस प्रकार से वहां पर अपना एक एम्पायर खड़ा किया है और इनके खुद के मुखालिफ बोलते हैं किस प्रकार से इन्होंने पैसे बनाए। दूसरी बात, ये बार बार मस्जिद की बात करते हैं, खुद कहते हैं ये बैरिस्टर है। हम सब जानते हैं इस्माइल फारूकी केस में क्या हुआ था। कोर्ट ने कहा था कि द मॉस्क इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो इन्हें इस प्रकार से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये केवल और केवल 2024 के लोकसभा चुनाव को देख करके ये प्रयास कर रहे हैं, जो ये विफल रहेंगे। तो हमारा तो यही मानना है कि बाबरी मुर्दाबाद, सारे आक्रांता मुर्दाबाद और भारत भूमि जिंदाबाद। नायर साहब, लेकिन बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, बयानबाजी पहले कौन कर रहा है? एक बार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उसके बाद पूरा देश हर्षोल्लासित हो रहा है, उसके बाद ये इस प्रकार के कौन बयान कर रहे हैं? ये ओवैसी, वहां पे आपके उत्तर प्रदेश के मौलाना, और इस प्रकार से ये मौलाना लोग जो खुद अपने महलों में रहते हैं और ये खुद चुनाव आते हैं तो मुसलमानों को डराते हैं कि सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट है, मुफलिसी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये अपना माल कैसे बनाए वो ये देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों को पिछड़ा रखने में ये मुल्ला, मौलाना और ओवैसी जैसे लोग पूरी रूप से रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है नूर साहब, आपसे सवाल यह है कि अब क्या ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आने के बाद जो इस वक्त हमने दिखाया कि मुसलमान आखिर कितना विश्वास करते हैं ओवैसी या फिर कुछ मौलानाओं के ऐसे बयान पर, अब सोचना पड़ेगा कि ऐसे बयान देने का क्या मतलब है जब खुद मुसलमान, देश का, भारत का मुसलमान उनकी बातों, उनकी तकरीरों पर विश्वास नहीं करता और समर्थन नहीं करता। देखिए, पहले तो ये जो अभी अवस्थी जी बोले थे, मुट्ठी भर मुसलमान, और मुट्ठी भर मुसलमानों और भारतवासियों से आपस में वो है, ये साबित करेंगे जो जिन्हें मुट्ठी भर मुसलमान कह रहे हैं वो भारत के नुमाइंदे नहीं है या भारत के नागरिक नहीं है। दूसरी बात, अभी जो नायर साहब बोल रहे थे जी, ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुल्ला, मौलाना, क्या हम भी ऐसा फिर बोल सकते हैं क्या? जिस तरह से कम से कम आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं,
जुमलों का तो सही इस्तेमाल किया करें। सदन में नहीं, राजा महाराजा को भगवान बनाना ये ठीक था क्या? आप हाँ यही सही चीज है। अगर हम बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? सही बोला है हमने। ये तो फिर हम कुछ बोलेंगे तो फिर बोलना मत, फिर मत बोलना आप, जय श्री फिर आप राम सर कंस जुदा की बात करेंगे। अरे जाहिलपना से बाहर निकलिए, तो भारत में फिर सर रहना कंस जुदा की बात करेंगे आप। और सुनो, आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं। हमारे भगवान को आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? मैं भाई आप कैसे बोल ठीक है, सकते हैं? ठीक है, आपको वापस ठीक है। लेना चाहिए वो शब्द। राजा मुझे- महाराज, भगवान और राजा महाराजा का कोई कंपैरिजन है क्या? आप क्या बोलना चाहते हैं? अमित नायर शाह साहब एक एक करके सुन लेते हैं और एक एक साहब आप अपनी बात पूरा कर लीजिए। नूर साहब आप ये अपनी देश बात को पहले पूरा बर्बाद कर रहे हैं आप करिए, लोग। फिर नायर साहब आपके पास आते हैं। सुन और आप लीजिए एक बार दोनों से नायर ये साहब। गुजारिश है कि एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें, प्लीज, बहुत जरूरी है ये। जी नूर साहब। मतलब नहीं, पहले इन्होंने कहा ना राजा महाराजा, ये बात पहले इन्होंने कही। जी जी आपके जो रहनुमा हैं, आप उनको भगवान कह रहे हो, हमें कोई एतराज नहीं। हमने नाम ले लिया तो एतराज हो गया आपको। अरे आपके पूर्वज भी मानते थे। सुनिए, बाबरी मस्जिद ठीक रहेगी। आप ये मानिए। एक मिनट आप अरबी थोड़ा नहीं है, थोड़ा अपने आपके अल्फाजों पर पूर्वज काबू मानते रखा जाए। एक मिनट, हाफिज नूर साहब देखिए, आप भी वही बात कह रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने कही कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। मैं आपसे एक सटीक सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए हाफिज नूर साहब, हाफिज नूर साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप इस्लाम को मानते हैं ना? आप इस्लाम को मानते हैं? इस्लाम और शरीयत क्या कहती है? लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम है। आप किस लैंड पर रह रहे हैं? सरजमीने हिंदुस्तान पर रह रहे हैं। तो यहां का जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सुप्रीम हुआ या नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद वहीं पर रहेगी, जिंदा रहेगी? आपके चैनल पे कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। हमारी शरीयत को आप एक तरफ रख के और हम पे अपना मजहब थोपेंगे तो हम नहीं कौन मानेंगे। थोप रहा है आपके ऊपर अपना मजहब? ये क्या है? जय श्री राम का नारा लगाना होगा अगर भारत में रहना होगा। ये क्या है बताएं मैं आप? अरे भाई, कोई जबरदस्ती लगवा रहा है आपसे नारे जय श्री राम के? सदन में खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी मुसलमानों को धमका चलिए रहे हैं, ठीक क्या? है।